हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट चट्टाने स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें हम मृदा रसायन के बारे में बात करते हैं और मृदा की जन्मदात्री चट्टाने ही मानी जाती है। चट्टानों से ही अपघटित होकर मृदा बनती है। तो चट्टाने क्या है ये सबसे पहले बात करते हैं, फिर चट्टानों के वर्गीकरण को हम देखेंगे। तो चट्टाने एक या एक से अधिक ठोस पदार्थों से बना हुआ पिंड होता है। यह बेसिकली खनिजों से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार का खनिज भी हो सकता है और एक से अधिक प्रकार का खनिज भी हो सकता है। इन्हीं खनिजों के आधार पर ही चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब चट्टानों के बारे में बेसिक जानकारी तो हमने ले ली। अब चट्टानों का वर्गीकरण मैं आपको समझा देता हूं। तो जो चट्टानों का वर्गीकरण है उनकी उत्पत्ति और उनकी संरचना के आधार पर ऐसे कुछ किया जाता है। मुख्यतः चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ये अलग अलग भाग हैं, इनके अलग अलग उदाहरण हैं, उन्हें एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आग्नेय चट्टानों की। तो चट्टानों की अगर हिस्ट्री देखें कि कैसे बना हुआ होगा, तो जो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का निर्माण हो बहुत गर्म लावे के ठंडे होने से हुआ है। तो जब प्रारंभ में बहुत गर्म लावा था तो वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर उसने चट्टानों का रूप लिया। तो उस गर्म लावे के ठंडे होकर चट्टानों के रूप लेने पर जो चट्टानें बनी हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले यही बनी है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक या प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों से दूसरी चट्टानें निर्मित हुई है, इसलिए इन्हें जन्मदात्री चट्टानें भी कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पे जितनी टोटल चट्टानें पाई जाती हैं उसमें लगभग 95% योगदान आग्नेय चट्टानों का होता है। अब आग्नेय चट्टानों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पहले उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बता दूं कि हमने ये तो देखा कि जो लावा है वो पिघला हुआ लावा गर्म था, जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठोस में बदला तो आग्नेय चट्टानें बनी। लेकिन अगर वह लावा पृथ्वी के अंदर ठंडा हुआ यानी कि आंतरिक भाग में चट्टानें बनी हो तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहेंगे। और वह लावा पृष्ठ पर यानी कि ऊपर उसके चट्टानें बनी हैं तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहेंगे। एक बार फिर से सुन लो कि अगर गर्म लावा जो ठंडा हुआ वह ठोस में बदला, तो अगर वो पृथ्वी के नीचे बना तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और ऊपर भाग पे ठंडा हुआ तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहेंगे। आंतरिक आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट और बाह्य आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है बेसाल्ट, है ना। ग्रेनाइट खुदाई पर मिलता है खानों में, यानी कि वो चट्टानें नीचे की तरफ से खोद कर निकालनी पड़ेगी। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है कि इनके अंदर जो खनिज है उसमें किस तत्व की किस यौगिक के आधिक्य है। तो जो सिलिका नाम का पदार्थ होता है वो अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ज्यादा सिलिका होगा तो फिर अम्लीयता बढ़ेगी और कम सिलिका होगा तो अम्लीयता घटेगी। तो अगर चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% से भी ज्यादा आ जाए तो फिर चट्टानें अम्लीय हो जाती है। माध्यमिक या उदासीन 55 से 63% तक रहती है, और अगर 45 से 55% तक हो तो फिर चट्टानें क्षारीय हो जाती है। या यूं कहें कि 50% से भी कम अगर अपने पास सिलिका है चट्टानों में तो वो चट्टानें क्षारीय होंगी। 55% या उससे ज्यादा है तो उदासीन, और 65% से भी ज्यादा है तो अम्लीय। इनकी उदाहरण है अम्लीय चट्टानों का ग्रेनाइट, उदासीन चट्टान का डायोराइट और क्षारीय चट्टान का बेसाल्ट। तो ये तो आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण हो गया, जो सबसे मुख्य प्रकार की चट्टान है। दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान क्या होती है ये तो मैंने आपको बताया है कि आग्नेय से ही दोनों चीजें बनती है। तो अवसादी बनती कैसे है? जो आग्नेय चट्टानें होती है ना वो टूट टूट कर इकट्ठा हो जाती है, उनका अपघटन हो जाता है ऊपर से, और वायु या जल के प्रभाव में इन चट्टानों के घटक दूसरी जगह चले जाते हैं।
और वहां जाकर ये चट्टानों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ऐसी चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से जो पदार्थ बना उसका वायु या जल के प्रभाव में दूसरी जगह जाकर इकट्ठा होना और चट्टानों के रूप में निर्मित होना अवसादी चट्टान बनने का प्रमुख कारण है। इसके उदाहरण हैं चूना पत्थर और बलुई पत्थर, यानी कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। फिर तीसरा भाग है रूपांतरित चट्टानें। तो ऑब्वियसली रूपांतरित चट्टानें भी इन दोनों से ही बनी हैं। तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, जल का प्रभाव, अलग अलग चीजों का प्रभाव होता है, जिससे आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उनकी संरचना में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। तो ऐसा होने पर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें अपन रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, शल्कित और अशल्कित। तो शल्कित चट्टानों में तो परतदार संरचना होती है, विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, जबकि अशल्कित में सब मिक्सअप होता है, परतें अलग अलग नहीं देखी जाती, सारे घटक एक जैसे दिखाई देते हैं हमें। शल्कित का उदाहरण है शिस्ट और अशल्कित का उदाहरण है संगमरमर, यानी कि जो मार्बल होता है ना, वो ये जो चूना पत्थर है ना, अवसादी चट्टान, इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा संगमरमर बन जाता है। संगमरमर या जिसे अपन मार्बल कहते हैं, ये एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो चट्टानों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, चट्टानों की परिभाषा हमने देखी। आगे के लेक्चर्स में हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।